आप सबको मेरा जय सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी व्यर्थ की मोह माया, दुख कष्टों से और बुराइयों से दूर रहने वाले एक सत्य पुरुष संत थे। बाबा गुरु घासीदास जी सत्य की खोज में निकल पड़े। बाबा गुरु घासीदास जी जाते जाते मार्ग में यह विचार करने लगे कि मैं तो निकल आया, परंतु मेरे माता का क्या होगा मेरे बिना। मेरे पिता को तो ज्ञात है कि मैं सत्य की खोज करने जा रहा हूँ, परंतु मेरी दुखी माता को कैसे मेरे पिता मनाएंगे, कैसे समझाएंगे। यह विचार करते करते बाबा गुरु घासीदास जी सत्य की खोज में निकल पड़े। बाबा गुरु घासीदास जी कोई साधारण मानव नहीं थे, वह अद्भुत चमत्कारी मानव थे जो सतलोक से आए थे, किंतु व्यर्थ की बातों में ना ही अपना समय नष्ट करना चाहते थे और ना ही मोहित होना चाहते थे, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म केवल सत्य के मार्ग में चलने के लिए हुआ था। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, मनुष्यों के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है, जो केवल मात्र इस संसार से मोह कर बैठता है। परंतु बाबा गुरु घासीदास जी के हृदय में केवल सतनाम बसते थे। बाबा गुरु घासीदास जी छाता पहाड़ पर जा पहुँचे। जेठ का महीना था, अत्यंत लू तप रही थी, आग उगल रहे थे, धूप मानो सूर्य देव ने पूर्ण रूप से नेत्र क्रोधित होकर देख रहे थे, किंतु भिक्षु को भिक्षा, भूखे को भोजन और भक्त को सतनाम थोड़ा देर से ही मिले, परंतु मिलते अवश्य हैं। यह विचार कर बाबा गुरु घासीदास जी आगे निकल पड़े। बाबा गुरु घासीदास जी अपने कार्य पर ध्यान दे रहे थे और विचार कर रहे थे, कुछ भी हो जाए मुझे सत्य की खोज करना ही होगा। बाबा गुरु घासीदास जी थोड़े से और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, श्वेत वस्त्र पहनकर धुंधला सा कोई सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। बाबा गुरु घासीदास जी थोड़े से पास जाकर देखे तो वह वृक्ष था, जिसमें श्वेत प्रकाश अद्भुत स्वरूप दिखाई दे रहा था, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होने के तत्पश्चात भी गर्मी का आभास तक नहीं हो रहा था। बाबा गुरु घासीदास जी ने ध्यान के लिए वही स्थान चुन लिया और शांति से वहीं बैठ गए और कुछ क्षण तक निहारते रहे। अचानक बाबा गुरु घासीदास जी की शांति को भंग करने के लिए एक खूंखार सिंह आ पहुंचा और गरजने लगा, मानो कई वर्षों से भूखा प्यासा हो। बाबा गुरु घासीदास जी को देखकर वह धीरे धीरे बाबा गुरु घासीदास जी की तरफ आगे बढ़ने लगा। सिंह को आगे बढ़ता देखकर बाबा गुरु घासीदास जी कहने लगे, ठहरो सिंहराज, क्या आप हमें अपना भोजन तो नहीं समझ रहे हैं, किंतु ऐसा सोच भी रहे हैं तो ठहर जाइए। यह विचार अहित है जो कि कदापि पूर्ण नहीं होने वाला है, अर्थात मैं तुम्हारा भक्षण नहीं होने वाला हूँ, आप कहीं और जाइए। किंतु बाबा गुरु घासीदास जी के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिंहराज कहने लगा, मैं तो आपके चरणों को ही अपना ग्रास समझता हूँ, मैं आपको खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो चरण पृथ्वी पर पड़ने से पवित्र हो गए, यह पृथ्वी तो मेरे मुख में पड़ने से क्या मैं पवित्र नहीं होऊंगा। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, सिंहराज चले जाइए, यहाँ आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, किंतु मुझे आपको ग्रास बनाना है। यह सिंहराज बार बार कहने लगा।
तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, ठहरिए, कुछ क्षण के बाद खा लेना। मैंने अभी अभी यहाँ पे स्थान ग्रहण किया है। सबसे पहले मैं सतनाम नाम का ध्यान कर लूँ, उसके तत्पश्चात आप मुझे खा सकते हैं। जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, आप मुझे खा सकते हैं, तब सिंह भगवान विष्णु जी के अवतार में खड़ा हो गया और प्रणाम करके कहने लगे, आपकी दर्शन को आए हैं हम। परीक्षा ले रहे थे कि आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे और अपना ध्यान त्याग कर घर लौट कर तो नहीं चले जाएंगे। यह तो केवल आपका भ्रम ही है कि हम एक सिंह थे, परंतु हम साक्षात भगवान विष्णु जी हैं। बाबा गुरु घासीदास जी ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और अपना जिस कार्य के लिए वहाँ पर बाबा गुरु घासीदास जी पहुँचे थे, वह कार्य आरंभ कर दिया। जब बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान में लीन होने वाले थे, तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गुरु घासीदास जी, आप अपना ध्यान लगाने की कार्य आरंभ करिए और मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पर रहने दीजिए, ताकि मैं आपकी सहायता करता रहूँगा। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, नहीं भगवान, आपसे सेवा कराना हमें शोभा नहीं देता। आप अपने धाम लौट जाइए। कारण यह है कि मुझे 6 माह लगेंगे। आपको मैं अपने कारण कोई कष्ट नहीं दे सकता। और प्रणाम करके बाबा गुरु घासीदास जी अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसके थोड़े ही देर बाद भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान में लीन हो गए और वहाँ का जो पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि जो बाबा गुरु घासीदास के आसपास थे, वह अत्यंत सन्नाटा छाया हुआ था। देखने में घनघोर भयानक स्थान था, जहाँ जाने से हृदय कांप जाया करता था। बाबा गुरु घासीदास जी ने अग्नि का स्थापना किया था, जिस अग्नि का उजियारा सतनाम नाम से किया गया था। बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान में ऐसे लीन हुए थे कि शरीर में प्राण होने के तत्पश्चात भी प्राण नहीं के समान थे। इतनी बादल गरज रही थी, पानी बरस रहे थे, परंतु बाबा गुरु घासीदास जी ने कैसे अग्नि की ज्योति जलाई थी, न कम होता था, न ही वह पानी के बौछार से वह आग बुझता था। इतनी भयंकर महिमा थी बाबा गुरु घासीदास जी की। अपरंपार महिमा को बाबा गुरु घासीदास जी की प्रणाम है। कई प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चींटी बाबा गुरु घासीदास जी के आसपास में अपना स्थान बना रहे थे। दियार नामक चींटी अपना रहने का स्थान बना लिया था, मानो पत्थर की मूरत हो बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में। सतनाम स्मरण करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान में लीन होने लगे। जब बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान में लीन थे, तब इधर गांव में क्या होता है, पूरे गांव वासियाँ बाबा गुरु घासीदास जी को खोजने लग गए। इतने दुखी हुए, माता पिता बिलख बिलख रोने लगे थे कि इतने महीने हो गए, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। माता अमरोती और पिता महंगूदास जी का अत्यंत दुखी हाल हो गया था और सतनाम पिता से प्रार्थना करने लगे थे कि हे सतनाम पिता, मेरे घासी को लौटा दो। हे सतपुरुष पिता, मेरे घासी को लौटा दो। मोह के कारण माता को दुख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। माता ने अन्न जन त्याग दिया था पुत्र के प्रेम में। आगे की कहानी
बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा को आने वाले वीडियो पर बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय सतनाम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम।